हेलो एवरीवन, झारखंड फेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक जेएसएससी जेई को लेकर के एक अपडेट लेकर के आए हुए हैं। आजकल एक बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सब चीज़ें भी वायरल हो रही हैं कि हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग क्यों कर रहे हैं, मीन्स सीबीटी मोड की मांग क्यों कर रहे हैं। जबकि देखिए ये सेक्शन है, कौन कर रहा है, जौहर फाइनल फाइटर्स पोस्ट। इस तरह के और भी बहुत सारे सेक्शन है जो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि जब झारखंड की 60 से 75% पॉपुलेशन क्या है, रूरल है, तो उनके पास डिवाइस की पहुंच नहीं है, उसके पास समझ की पहुंच नहीं है। मतलब ये इसका लॉजिक है। मतलब झारखंड के 60% बच्चे कंप्यूटर से अशिक्षित है। मतलब ये देखिए लॉजिक क्या है। जब अब जेएसएससी जेई का वही फॉर्म भराया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा। इसको बाद में कन्वर्ट किया गया ना, तो जो फॉर्म भरे थे ये तो एटलीस्ट ये पढ़ के ही भरे होंगे ना कि सीबीटी मोड में होगा, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे होंगे। बाद में ये कन्वर्ट हो गया, उसको पेन पेपर मोड में किया गया। और जो 60% आप हम लोग रूरल की बात कर रहे हैं, उस 60% में भी उसके पास 95% के पास एक सेलफोन का डिवाइस तो होगा ही। और ख़ासकर जो टेक्निकल पढ़ने वाले हैं उन लोग के पास तो 100% के पास एक सेल फोन होने का चांसेस है। 99% मान कर रख लीजिए, 99.9%। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी उसके अंदर एकदम ही नहीं है, कि एकदम जीरो है। और उसके अलावा और एक चीज़ किया जा सकता है, एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग दिया जा सकता है जिसको नीड हो। जब ये फॉर्म भरवाया जाएगा, आप देखिए कि कोई प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में कोई जा ही नहीं रहा है। मतलब आप देखिए कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग जैसे दूसरे एग्जामों में होता है, जैसे आईबीपीएस या फिर बैंक वाले एग्जाम में एग्जाम के पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट को एक ऑफर देती है कि एग्जाम सीबीटी मोड में हो, जो अवेयर नहीं हो या टेक्निकल चीज़ों से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है एक दिन पहले ही कि एग्ज़ाम का डेमो कैसा होगा। आप एग्ज़ाम आकर के एक डेमो ट्रेनिंग दिया जाता है एग्ज़ाम के ये में, एग्ज़ाम को ये करने के लिए। इस तरह का भी ये किया जा सकता है। ये तो एक तरह का सीधा बोल रहा है कि इस एग्ज़ाम को हम लोग अब पेन पेपर मोड में ही करते हैं। ये तो खुद लग रहे हैं कि यही लोग सेटर हैं, क्योंकि पेन पेपर मोड में क्वेश्चन लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा और धांधली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम तो बोलेंगे कि जेएसएससी जेई हो या फिर जेएसएससी सीजीएल हो, अब आज झारखंड का स्टूडेंट्स को ये सब में से विश्वास नहीं रहा है। सब स्थानों में से इतना धांधली हो रही है, इतना एग्जामों में। ये तो कुछ एग्ज़ाम है जिसमें ओपनली आने के बाद उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। जेएसएससी 7th से 10th का क्वेश्चन पेपर भी लीक हुआ था, लेकिन ये उतना हाईली ये करके नहीं आया था। इसमें बहुत ज़्यादा लेवल में धांधली हुई थी। जेपीएससी 7th से 10th में एग्ज़ाम, झारखंड के हर एग्ज़ाम में धांधली होती है। अब ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के आधार पर है कि उसको कैंसिल करवा पाते हैं कि नहीं। कितनों का ये हो जाता है, सारा सीट ही बिक जाता है। मात्र 25% मेरिट स्टूडेंट ही जा पाते हैं, क्योंकि वो भी पता नहीं, कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। कट मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एकदम हाई लेवल का। तो ये तो एकदम डेफिनेट मांग करना चाहिए कि हर एग्ज़ाम को सीबीटी मोड में करना चाहिए। एक ट्रस्टेड संस्थान को दिया जाना चाहिए जिसके पास एक ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू वाले कंपनी क्वेश्चन को लीक नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन लीक ब्रांड वैल्यू वाले करते हैं तो उसकी ब्रांड वैल्यू ही गिर जाती है। जैसे हम लोग टाटा टीसीएस की बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस की बात करेंगे, तो ये सब की एक ब्रांड वैल्यू है। कोई अपने ब्रांड वैल्यू को गिराना नहीं चाहेगा। मतलब ये करोड़ों में बात नहीं करते हैं। जब इनकी कंपनी का खुद का टर्नओवर उतना बड़ा है, तो ये इस तरह की कंपनियों को दिया जाना चाहिए। हमारे लॉजिक से यही बनता है। तो जो भी इसकी मांग कर रहे हैं, आप लोगों का क्या सजेशन है, जरूर कमेंट सेक्शन में दें। और अभी हाल फिलहाल में जेएसएससी जेई में और एक ये पकड़ा गया है दीपक कुमार नायक, उसका संबंध मुंगेर से है, वो बिहार से है, नालंदा बिहार का। मतलब मास्टरमाइंड है, पूरे बिहार का सेक्टर सब घूरे हुए। बिहार यूपी से पहले से कनेक्शन था। देखिए ये सब कौन कौन सेक्टर पकड़ा है, ये सब सेक्टर पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। लेकिन अगला जो एग्जाम होना चाहिए एकदम कन्फर्मली सीबीटी मोड में होना चाहिए। ज़्यादा सारे एग्जाम को भी, जेएसएससी सीजीएल में भी स्टूडेंट का ट्रस्ट गिर चुका है, जेएसएससी सीजीएल में भी अब उस एग्ज़ाम को भी सीबीटी मोड में ही करना चाहिए। भले थोड़ा सा रुक जाइए, और अभी उसमें भी तो सीबीटी मोड में, क्योंकि अब इतना ट्रस्ट नहीं रहा है कोई भी अभ्यर्थी का कि अब क्वेश्चन लीक नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका क्या व्यू है इस सेक्शन में, इस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।